कल तारिक मसूद साहब का, जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया कि उनका नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है और कल जस्टिस एजाजुल एहसन ही उनसे हल्फ लेंगे कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनता है तो उनसे जो नीचे जज है नंबर 3 पे, वो नंबर 2 का बतौर चीफ जस्टिस ओथ ले लेते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंसी जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ सदर पाकिस्तान जब चीफ जस्टिस मुस्तकिल मुकर्रर होते हैं, तैनात होते हैं, उस वक्त ओथ लिया जाता है। तो ये सारी तैयारियां एक तरफ हो रही थी और एक अभाम था मुल्क के अंदर कि जहां इलेक्शन यकीनी बनाए थे, जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने अपने बेंच पे बैठ के कि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, बल्कि उस बेंच के अंदर उन्होंने, अतर मिन्नल्लाह साहब ने तो अपना नोट अलग से भी दिया कि 90 रोज में इलेक्शन ना होने पे तमाम मुतल्लिका लोगों से बासबुर्श होनी चाहिए। तो ये चीजें सब की सब अब हम सब देख रहे हैं और किसी भी वक्त बेंच की इतला आएगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इसीलिए वापस आए हैं, वरना ये लोग सारे अपने अपने घरों को जा चुके होते इस वक्त कि छुट्टी हो चुकी है और काम खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में और नहीं होगा तो आज नहीं होना था। अब यही इशू है कि अगर ये बैठते हैं, बेंच नया बैठता है, तो यकीनन लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टे का हुक्म इम्तनाई का ऑर्डर है उसको ये सेटिसाइड करेंगे और फिर ऑर्डर्स भी करेंगे कि कौन से ऑफिसर यूज होंगे, या तो ये हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे या जो खुद इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर चुका है सिविल ब्यूरोक्रेसी से, उन्हीं को कहा जाएगा कि वो काम करें। आमिर इलियास राना साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से अब चूंकि ये इजलास जो है वो जजेस का जारी है और एक जिस तरह से इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इस तासुर को भी अब ख़त्म जो है वो समझ सकते हैं हम, क्योंकि इस वक्त इजलास जो है वो जारी है और अहम केस है, किस किस्म का बेंच तश्कील दिया जा सकता है? देखिए, अहम तरीन केस है। पाकिस्तान के तीनों सीनियर तरीन जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, तीनों की मीटिंग हुई है और यही बेंच भी तश्कील देते हैं। सो वोटों के ऊपर भी इन्हें फैसला करना होता है कि 3 रुकनी, क्योंकि पहले ये बहुत तनकीद होती थी आपको और हमें पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब लागू किया तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसे सस्पेंड भी कर दिया था और काजी फायदी था। उसके बाद अप्रैल से लेकर जब तक वो चीफ जस्टिस बन के इसका फैसला नहीं कर दिया था, वो अदालत में नहीं बैठ रहे थे, बेंचेज में। तो अब इन्होंने ही फैसला करना था। ये तीनों मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मौजूद थी। फिर उनके साथ उनको भी बुला लिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी वहां पे 2 घंटे के करीब रह के अब अपने दफ्तर पहुंचे हैं और जाहिर है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई उनकी नुमाइंदगी करेगा या वो खुद हाजिर होंगे और उसका या ऑर्डर इशू करेगी कि वो इन चैम्बर समात भी कह सकते हैं कि हमने कर ली है, बेंच बना लिया था हमने तीनों ने और हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो जहां पे भी मौजूद हैं वो कोर्ट है। और अब उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है और उम्मीद है कि आपकी और हमारी इस गुफ्तगू के थोड़ी देर बाद या इस दौरान वो बेंच की तश्कील हो जाएगी और एक फैसला सामने आ जाएगा। बेंच की तश्कील हो जाएगी और एक फैसला जो है वो आ जाएगा। आम इंतखाबात केस ही आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर अहम इजलास जारी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह भी किया और मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हुए। आम इंतखाबात से मुतालिक ये भी कहा गया है कि 1 घंटे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। अटॉर्नी जनरल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि जो ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी इंतखाबात होंगे, पत्थर पर लकीर इसको कहा जा रहा था, उसको मेक श्योर करने के लिए तमाम तर जो इंतजामात और इकदामात हैं वो नजर आए हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अहम इजलास तलब किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह भी किया और इस मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हुए। अहम इजलास ये है और इंतहाई अहम केस है। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और इस पर देखना है कि क्या जो लाही अमल है वो किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद की जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उस पर अहम इजलास तलब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हुए। आम इंतखाबात से मुतालिक 1 घंटे में अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और
आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की। जी हाँ, चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जजेज इजलास के बाद किसी भी वक्त अदालत लगाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको ये बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से अहम मुलाकात की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के आरओ से मुतालिक हुक्मनामे के बाद आम इंतखाबात के मामले के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आपको ये बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक थे। ज़राए का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस की दावत पर सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया। आपको ये बता दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात से पहले 2 सीनियर जजेस से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक सीनियर जजेस से मुशावरत की। मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया। जजेस के इजलास के बाद किसी भी वक्त अदालत लगाए जाने का इम्कान है और 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शन हैं उस हवाले से गौर व फिक्र किया जाएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना आया है उसकी समाअत 18 दिसंबर को होनी है और क्या सराहियाँ ये की जा रही हैं कि इस सिलसिले में इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। अगर आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल तक इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा और इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये फैसला किया गया है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर पहला दिन और 8 फरवरी 54वां दिन बनता है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात